माँ प्यो का एहतराम करो। माँ चंड मारे उन्हें क्या माँ जी लुत्फ नहीं आया जुत्ती मार चुको। मावा जुत्तियां नहीं मार दियां, मावा सिर्फ प्यो ये वेख देन कि असी इन्होंने इतना पालिया यार जो साड़ी वारी आई ये बदलते नहीं गए ना। उन्होंने तुहाडे पैसे की लोड़ है ना तुहाडी किसी शय की उन्होंने लोड़ है। सिर्फ वो अपने औलाद कोलों वफादारी मंगते, मोहब्बत मंगते और शफकत मंगते। और रब ने भी कुरान च फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, फरमाओ मेरे महबूब दे गुलामों माँ प्यो के सामने शफकत मोहब्बत उल्फत दे बाजू बिछा दो, दिलों बिछाओ। इंज नहीं करना कि जिमें मुलाजिम अपने अफसर का एहतराम करता, ना ना दिलों अपने माँ बाप के सामने झुक जाओ। तो फिर जदों अज उन्होंने वारी आई तो तुसी की करना है? बाबे का दिमाग खराब हो गया, मां की अकल चली गई, मां बड़ी डाडी मेरी जनानी नाल लड़नी। ना ना वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह जदों मैं हाथ च पेशाब चुक के ते टुर पाउंदा सी ते मेरी मां खस लैंदी सी ते मेरी मां नूं कदी मेरे पेशाब कोलों बदबू ना आई। अज लोग मावां कोलों बदबू आंदी, लोग नुकरानियां रखी होंदियां। हाँ जी, ओ नुकरानी मैं दवाई दे दी है, मैं आख्या दे दी ने पुत्रा तू आप मां की खिदमत कर। तू फिर कल की तवक्को रखदा तेरे पुत्र तेरे नाल इंज करनगे? मेरे वाले साहब मैनू ना ये जी गल्लां सुणांदे रहंदे सन ताकि इलम एक वड्डा खुमार होंदा तुहानू पता। मैनू कहंदे सन हाफजा, मैं आख्या जी। कहण लगे एक बाबा बुढ़ा होया ते उन्हां दे घर दी दीवार उत्ते कां आ बैठया। वो अपने पुत्र कोल पुत्रा इंज करके कहंदा पुत्रा ये दीवार उत्ते की बैठया? और कहंदा अब्बा जी कां। थोड़ी देर बाद फिर पूछदा बाबा ए पुत्रा ये की बैठया? उन्हें कहा अब्बा जी कां। और फिर पूछता अब्बा जी ये की बैठा? पुत्रा की बैठा? कहने लगा अब्बा जी तुहानू समझ नहीं आती, दसे जे कां वे। ते कहंदे नो बाबा रो पिया। और कहने लगा पुत्रा तू निक्का जिहा सी, मैं तेनू मोढे ते चुक के लै गया बाहर, इंजा हुण कां बैठे सी, तू मेरे को 100 बारी पूछा मैं 100 बारी जवाब दिता ते तू यार तीसरी बारी थक गया। इंज लोग अजकल मां बाप नाल कर। ते मेरे वाले साहब कहंदे सन एक बंदा अपने प्यो नू चलिया पहाड़ तो धक्का देण। उन्हें कहा किधर ले जा रहे हैं? उन्हें कहा अब्बा जी तुसी घर च आराम नहीं करन देंदे, मैं तुहानू अज पहाड़ों तो धक्का देना। कहंदे नो बाबा कहने लगा पुत्रा केड़े पहाड़ तो? उन्हें कहा फलाने तो। उन्हें कहा ना 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 फलाने तो ना देवी, फलाने तो दे। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा मैं अपने प्यो नू उथों धक्का दिता सी। मेरे आका ने फरमाया सही हदीसां विच मौजूद है, फरमाया हर गुनाह दी सजा अल्लाह मुअख्खर कर देगा, दुनिया ते नहीं देगा, क़यामत या माफ फरमा देगा। फरमाया जिन्हें माँ बाप की नाफरमानी की ना, जब तक अल्लाह दुनिया ते उन्होंने सजा नहीं देगा उन्होंने मौत नहीं आनी। हाँ जी, लोग अपनी मावां नूं कहंदे ने भौंकदियां। हाँ जी, प्यो नूं पता नहीं की बकवास कर रहे हैं लोग। ते जिन जेड़े जेड़े माँ बाप, मैं तो नहीं समझ सकता तुहाडे विच कोई गुस्ताख बैठा जो जा मर्जी होवे, माँ बाप जुतियां। मेरे इस हालत ही मेरी सफेद दाढ़ी सी, मेरी वालदा इत्थे लाहौर आए थे, उन्हें मैनू गुस्से होके कह लगे मैं तू जानदा है चंड मैं मार। मैं कहा जी चंड का मजा नहीं आना, जुत्ती मारो। मावा जुत्तियां नहीं मारती, आस पै कह लगे मैं तेन जुत्ती तो नहीं मारनी। हाँ जी, तो मैनू मैं नमाज लेट कर देव तो कह लगे नमाज नहीं है पढ़ी। और मैं जी पढ़ना मैं पढ़िया कि तुसी पढ़े हो? कह लगे मैं पढ़ी हुई तो ना, लेकिन नमाजा वेले नहीं होनिया। तू मौलवी तेन बनाया किसने? तू ये दस, ये गल मैनू मां ही कर सकती कायनात। हाँ जी, इस हालत भी तेन मौलवी बनाया किसे? लेकिन मैं हूँ उठ के कहा जी मेरी दुनिया नारे लांदी खादिम हुसैन रिजवी जिंदाबाद उस्तादुल उलमा, ते मेरी मां मैनू ये की कर रही। मैं कहा एक कायनात इकबाल दी मां मरी ना, तो इकबाल रोया। इकबाल कहने लगा सारी दुनिया मैनू कलंदर लाहौरी ते कवेगी, मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरिक ते कवेगी, लेकिन बाली हुण मैनू किसे नहीं कहना। बाली मैनू कहने वाली दुनिया तो चली गई, वो मेरी मां ही सी सिर्फ कायनात। अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप के कोलों बदुआवां लैके लख कोई पीरां कोलों तवीज़ लवे, ओ जी हजरत जी बड़े हालात खराब हैं, मैं आखा माँ प्यो की खिदमत करो। ये मेरे आका ने फरमाया अता एक वक्त आएगा अता रजुलन इमरातहु व हक्का उम्महु, लोग अपनी जनानियां की इताअत करनगे, माँ बाप की नाफरमानी करेंगे। वादना सदीकहु व अक्सा अबाहो, लोग यारां नूं करीब करनगे, माँ प्यो नूं दूर कर देंगे। कहने अब्बा जी आप बैठो उधर, मेरे दोस्त बैठे, आप उधर कमरे में बैठे, उधर बैठे। यानी खलल पा देता बाबे ने। पैंट पाए हुए दो दोस्त आए, बुढ़ा बाबा तय बंद बदे हुए आ गया प्यो दे पुत्र दे कमरे
तो कहता अब्बा जी तुम उधर बैठो बैठो बैठो, उधर मेरे यार बैठे। ओ मैं आख्या केड़े तेरे यार, ये बाबे दे तहमत दा ही कमाल है, फटे हुए कपड़े दा तेन एडा पढ़ा के पैंट पवा देती। हाँ, आज बाबा इस काबिल भी ना रहा कि तेरे कमरे च आके तेरे यारा नाल बह जाए, क्योंकि तेरी तौहीन हो गई। बाबे तो तहबंद बदया, तू पैंट पाई। वापस आओ हुजूर दे दीन दी तरफ वापस। मैं जी आयत पढ़िया ने दी तशरीह ते बहुत लंबी चौड़ी। आखिरी मां बाप मां दे ना फरमाना ना लोग मां ना बहु ना फरमान अजकल बहु। एक सहाबी ने आला हजरत बरेलवी लिखा, एक सहाबी हुजूर दी बारगाह विच आए, अर्ज की हुजूर मैं अपनी मां नू मोढे ते चाह के हज कराया, मैं ये जे तत्ते इलाके चो आया भाई गोश्त भी सुटिया जाता ते वह भी भुज जाता, मैं उसनू मोढे ते चाह के हज कराए, सारे अरकान मैं मोढे ते चाह के कराए, ते मैं मां दा हक अदा कर दिता। आला हजरत बरेलवी जी हदीस नकल की थी, हुजूर ने फरमाया तू क्या बात कर रहा है, तू जब मां के पेट में था ना तो जो तूने एक सांस लिया था शायद उसका भी हक अदा हुआ है कि नहीं। क्यों बस मां बाप की नाफरमानी नहीं करनी, कदी जो मर्जी हो करन, घरों काट देन की कहेगा जी, पुत्रा को काट देन, गा जिथों मर्जी काट देन, बाबा तेरे ही है सारा कुछ। कहने नहीं नहीं ये तो मैं कमाया। आंता व मालो का ले अभी का एक साहबी आए ना, अर्ज की थी हुजूर ऐ मेरा प्यो मेरे को माल मंगदा, ये माल तो मैं कमाया। हुजूर ने फरमाया आंता व मालो का ले अभी, तू माल नहीं गल्ला करना, तू भी ते तेरा माल सब कुछ तेरे प्यो दा, तेरा कुछ भी कोई नहीं।